Can note down? Yes, sir. चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इसमें वो 6th नंबर अपने को क्या बोल सकता है? एरिया ऑफ द ट्राइंगल PAB। एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और ये जो भी टेंजेंट्स हैं, है ना, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और टेंजेंट को ज्वाइन करने वाला जो भी अपने पास ट्राइंगल होगा उसका एरिया क्या होगा, ये अगर अपने को फाइंड आउट करना हो तो क्या हो जाएगा अभी इस केस में हाफ ऑफ, अपन ने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की लेंथ फाइंड आउट कर रखी है, तो इसको अगर मैं क्या ले लूं, AB को अगर मैं बेस ले लूं तो हाइट इस केस में क्या हो जाएगा, PM हाइट हो जाएगा। यस और नो? Yes, sir. ओके, तो ये हो जाएगा अपने पास में क्या, PM। क्लियर है वाली बात? अब अपने पास AB लेंथ तो ये रहा फाइंड आउट किया हुआ है, अपने को फाइंड आउट क्या करना है अभी, PM। तो वही सिमिलर केस अपन बोल देंगे कि इन द ट्राइंगल PAM में अगर मैं cos थीटा लगा दूं, क्योंकि इस बार अपने को क्या चाहिए, ये बेस और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन चाहिए, तो बेस अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, दैट इज PM अपॉन में क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ S1। तो यहां से अपना जो भी PM है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ S1 टाइम से क्या हो जाएगा, cos थीटा। इज दैट क्लियर? ओके, then the Yes. area of triangle PAB is equals to half into AB का लेंथ कितना हुआ, twice of the square root of S1 times sin थीटा into PM का लेंथ क्या हुआ, S1 times cos थीटा। तो यहाँ से रिलेशन क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा S1 times sin थीटा into cos थीटा, ये आ जाएगा एरिया। क्लियर है वाली बात? आया समझ में अच्छे से? Yes, sir. ओके, नोट डाउन बेटा। Wait, sir. आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है क्या सबको? Yes, sir. आवाज आ रही। ओके, ओके, नोट डाउन। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट 7 नंबर ये हो जाएगा अपने पास, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल which is circumcircle of PAOB। या फिर ऐसा बोल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल circumscribing
circumscribing the quadrilateral PAOB, है ना। ये अपने पास क्या गिवन है, एक सर्कल गिवन है ना। एक्सटर्नल पॉइंट से अपन ने टेंजेंट्स ड्रॉ की, क्लियर है। तो इसका सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करने पे जो क्वाड्रिलेटरल मिलेगा, उसी क्वाड्रिलेटरल को अपन क्या नेम दे रहे हैं, PAOB। अब ये बोलना चाह रहा है कि इन पॉइंट से PAOB, इन पॉइंट से पास होने वाला जो भी अपने पास जो सर्कल होगा उसकी इक्वेशन क्या होगी, ठीक है ना। तो एक बार के लिए अपन ऐसा बोल दें कि क्वाड्रिलेटरल की जगह यहाँ पे अगर मैं क्या बोल दूं, सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल, circumscribing the triangle PAB, है ना। यहाँ पे सीधे सीधे ऐसे लिख दूं, the triangle PAB, ठीक है। यहाँ भी which is circumcircle of the triangle PAB, ठीक है ना। तो देखो भाई PAB ये अपने पास में एक ट्राइंगल गिवन है, इस ट्राइंगल को सर्कमस्क्राइब करने की बातचीत चलती है। इसका मतलब यहाँ से पास होने वाला चाहिए ट्राइंगल, जो सर्कल है वो इन तीनों पॉइंट से पास होना चाहिए, इस टाइप से, यस और नो। अरे आ रहा है क्या Yes, समझ sir. में, ओके। इन तीनों पॉइंट से पास होना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे 90, ये एंगल 90. कितना बन रहा है यहाँ पे 90। इसका मतलब 100% ये जो सर्कल है ये कहां से पास होगा, साथ ही साथ इस ओ पॉइंट से पास होगा भी। अरे हाँ ना बोलो, सेंटर से भी पास होगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए हुआ कि PO जो है वो इस केस में फिर डायमीटर हो जाएगा, तभी तो ये सेमी सर्कल में क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा। एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। Yes, sir. क्लियर है वाली बात। Yes, sir. तो यहाँ पे ये वाली हेडिंग डालने के बाद इसमें लिखना द सर्कल, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि द सर्कम सर्कल ऑफ PAB, सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल PAB इज ऑल्सो passes through center of given circle, is also passes through center of given circle, center of given circle, because the angle in semicircle is 90 degree। तो यहां से अपन ऐसा बोल सकते हैं ना कि इस केस में फिर ये जो OP है, OP क्या हो जाएगा, OP is the diameter of circumcircle of the triangle PAB। क्लियर है वाली बात। तो यहां से अगर अपने को इसकी इक्वेशन अगर लिखनी है, तो इक्वेशन लिखने के लिए अपन क्या कर सकते हैं भाई, बाय द डायमेट्रिक फॉर्म, राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये अपने पास x1, y1 गिवन है, और ये वाला पॉइंट मान लो O जो है, ये इस केस में क्या गिवन है, मान लो 0 0 गिवन है। सर्कल का इक्वेशन एक बार के लिए अपन ने x² + y² = अगर r² लिया, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x - x1 * x - 0 + y - y1 * y - 0 = क्या हो जाएगा 0। ये हो जाएगा, ये जो PAB ट्राइंगल बनेगा, इसका जो सर्कम सर्कल होगा उसका इक्वेशन ये हो जाएगा। क्लियर है ये वाली बात अच्छे से। Yes, sir. ओके, जल्दी से नोट डाउन करो बेटा।
सर यस सर एक सर्कल पे 90 डिग्री केवल हम डायमीटर से ही बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, सर्कल के अंदर अगर अपन बात करें, ये अपने पास सर्कल गिवन है और ये डायमीटर है ना, ये अपने पास मान लो ए पॉइंट है और ये वाला मान लो बी पॉइंट है ना, और ये क्या अपनी डायमीटर है, ये वाला हो गया मान लो सेंटर। तो इस डायमीटर के एंड पॉइंट को अगर मैं किसी भी पॉइंट से सर्कमफेरेंस पे रखे हुए किसी भी पॉइंट से अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री बनेगा। क्यों कि ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा 180, तो रिमेनिंग पोर्शन पे ये जो भी एंगल होता है ये इस एंगल का क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। क्लियर है वाली बात? यस सर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये तो थ्योरम थी ना अपने शायद 9th या 10th क्लास में ये थ्योरम रहती है, सबका प्रूफ भी देखा ही होगा तुम लोगों ने अगर अच्छे से पढ़े हो तो, है ना। अगर ढंग से पढ़े ही नहीं 9th-10th क्लास में, है ना, कि कोई बात नहीं अभी तो मस्ती चल रही है, 11th-12th में साइंस लेंगे तब पढ़ेंगे, नॉन मेडिकल लेंगे मेडिकल लेंगे तब पढ़ेंगे, नहीं ऐसा ही तो सोचा था। ये देखो उज्जवल मतलब यस सर, नो गधे सर। कहीं के, है ना, बिना पूंछ वाले गधे देखे कभी? सर मैंने तो सोचा था 10 तक ही पढ़ूंगा तो इसलिए अच्छी तरह पढ़ लेता हूँ। अच्छा चलिए लिखा है क्वेश्चन। The question is, if PA and PB are the tangents from the point P2, 3 to the circle x square plus y square is equals to 4, then find first the angle between tangents, या first of all ऐसा करो the length of tangent, फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें the length of tangent, दूसरा angle between tangent, तीसरा length of chord AB, area of the triangle PAB, area of the quadrilateral PAOB, equation of circumcircle of the triangle PAB, ये फाइंड आउट कर डालो फटाफट से। इसने अपने पास में गिवन है कि if PA and PB are the tangents from the point 2, 3 to the circle x square plus y square is equals to 4, then find फर्स्ट हो जाएगा अपने पास द लेंथ ऑफ टेंजेंट, सेकंड हो जाएगा एंगल बिटवीन टेंजेंट, थर्ड हो जाएगा लेंथ ऑफ कॉर्ड AB, है ना, फोर्थ हो जाएगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल PAB, है ना, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट और टेंजेंट्स को ज्वाइन करने वाला जो भी जो भी अपने पास ट्रायंगल फॉर्म होगा उसका एरिया, और फिफ्थ हो जाएगा अपने पास रेडियस और टेंजेंट से जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा PAOB उसका एरिया, और लास्ट हो जाएगा सिक्स्थ नंबर इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ द ट्रायंगल PAB। जल्दी से फाइंड आउट कर डालो।
गया क्या? कर रहे हैं सर। लेंथ ऑफ टेंजेंट तो क्या आ जाएगा? रूट एस वन आ जाएगा। 3। मतलब ये वाला पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करवा दो और स्क्वायर रूट लगा दो, क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये तो अपन ने पहले ही फाइंड आउट किया था। नेक्स्ट अपन बात करें एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। ये हो गया अपने पास P पॉइंट दैट इज 2,3। ये हो गया अपना थीटा और रेडियस इस केस में कितना है 2 और ये कितना है अपने पास 3। तो यहाँ से tan थीटा क्या आ जाएगा जल्दी से बता दो भाई। 2/3। परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 2 अपॉन कितना 3। क्लियर है वाली बात? तो tan ऑफ 2 थीटा कितना हो जाएगा भाई? तो यहाँ से अगर मैं tan थीटा अपने पास में आ गया, tan थीटा आ गया 2 अपॉन 3। तो tan ऑफ 2 थीटा अपना कितना हो जाएगा भाई? tan ऑफ 2 थीटा हो जाएगा 2 tan थीटा 12/5 is divided by 1 minus tan स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 2/3 is divided by ये कितना हो जाएगा 1 minus 4/9। क्या आ जाएगा अपने पास 12/5। ये हो जाएगा। दैट मीन्स थीटा अपने 2 थीटा अपने पास कितना आ जाएगा? 2 थीटा आ जाएगा द tan इनवर्स 12/5। ये आ जाएगा अपने पास क्या? द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। क्लियर है वाली बात? यस सर। आया समझ में? आता है? यस सर। ओके नेक्स्ट थर्ड नंबर पे अपने पास में क्या बोला था उसने? लेंथ ऑफ कॉर्ड AB। तो AB कॉर्ड जो है उसकी लेंथ अपने पास में क्या आई थी? कॉर्ड AB का जो लेंथ है वो अपने पास क्या आया था? ट्वाइस ऑफ रूट S1 स्क्वायर रूट sin ऑफ थीटा। S1 टाइम्स sin थीटा। अरे बोलो भाई। यस सर। ओके तो यहाँ से tan थीटा अपने पास कितना है? tan थीटा है 2/3। तो यहाँ से sin थीटा कितना आ जाएगा जल्दी बता दो। tan थीटा अगर 2/3 है तो sin थीटा क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो। 2 अपॉन ये क्या हो जाएगा अपना हाइपोटेनस दैट 2/5 इज 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 19। सॉरी ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 9 प्लस 4 9 प्लस 4 दैट इज 13। ओके तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 13 हो गया तो इसका मतलब ये आ जाएगा 2 अपॉन कितना आ जाएगा? रूट 13 हो जाएगा। साइन थीटा कितना आ गया? 2 अपॉन रूट 13 आ गया। इज दैट क्लियर? ओके तो ए बी अपना क्या था? रूट S1 टाइम्स साइन थीटा का ट्वाइस। अरे आना बोलो भाई। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 बाय रूट 13 इंटू रूट S1 कितना 3। तो 3 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 12 अपॉन रूट 13। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 12 अपॉन रूट 13 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB कितना हो जाएगा भाई? तो इसके लिए अपने को अच्छे से पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB की अगर मैं बात करूं तो PAB का एरिया जो है वो कितना आता था अपने पास? वो आया था अपने पास रूट S1 या सिंपल S1 आया था। ओके S1 टाइम्स आ गया था sin थीटा इंटू cos थीटा। इज दैट क्लियर? यस। ओके S1 कितना है अभी अपने पास? 3 टाइम्स sin थीटा कितना है? 12 कॉन सॉरी sin थीटा अपने पास कितना है? 2 अपॉन रूट रूट 13। S1 था ना सर। क्या हो बेटा? 3 तो सर रूट ओके S1 की वैल्यू थी ना 3 तो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। रूट S1 का वैल्यू है 3 तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर दैट इज 9
टाइम्स साइन थीटा, इसके लिए कितना हो जाएगा 2/√13 और cos थीटा कितना हो जाएगा 3/√13। ये कितना आ जाएगा भाई 9 × 2 × 3 54/13 हो जाएगा। क्लियर है वाली बात? फिफ्थ नंबर का क्या आ जाएगा जल्दी से बता दो। फिफ्थ हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ हाफ ऑफ दिस, मतलब एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PAOB, ये हो जाएगा कितना भाई r टाइम्स रूट s1 दैट इज इक्वल्स टू 6, ये हो जाएगा 6 स्क्वायर यूनिट, है ना, स्क्वायर यूनिट, ये हो जाएगा 6 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है वाली बात? अरे आए यहां तक समझ में सबको? यस सर। ओके, लास्ट बता दो फटाफट से। द इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल PAB, PAB जो ट्राइंगल है उसका सर्कम सर्कल क्या होता है, ये बात। क्या आएगा जल्दी से बता दो। तो हो जाएगा x, ये डायमेट्रिक फॉर्म लगा दें, x माइनस x1 दैट इज 2, x माइनस x2 मतलब 0, x माइनस 0 क्या हो जाएगा x ही हो जाएगा, प्लस y माइनस y1 दैट इज 3 एंड y माइनस y2 दैट इज 0, तो इनटू हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा अपने पास 6। क्लियर हुआ ये अच्छे से? यस सर। तो इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, अगर एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है और सर्कल दे रखा है तो वहां से टेंजेंट की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। टेंजेंट का लेंथ आ जाएगा अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ s1। दूसरा एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट्स ड्रॉ किए उनके बीच में अगर अपने को एंगल फाइंड आउट करना हो तो वो अपन क्या कर सकते हैं, 2 थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। और tan थीटा जिसमें अपने पास tan थीटा अपना क्या होता है अभी, क्या हो जाएगा r/√s1 और tan 2 थीटा क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट अपने को क्या बोल सकता है, वो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की लेंथ पूछ सकता है। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की जो लेंथ है वो इक्वल आएगी किसके, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ट्वाइस ऑफ रूट s1 टाइम्स sin थीटा, ठीक है ना, sin थीटा। ओके हाँ। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास में आ जाएगा द एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB, PAB ट्राइंगल का एरिया क्या आ जाएगा भाई s1 टाइम्स sin थीटा इनटू cos थीटा, ठीक है। और अपने को उस ट्राइंगल के अंदर अगर tan थीटा पता है तो राइट एंगल ट्राइंगल से अपन क्या कर सकते हैं, sin थीटा और cos थीटा दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। ओके, नेक्स्ट अपने पास में आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PAOB, वो क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ हाफ ऑफ द एरिया ऑफ PAO, या फिर ऐसा बोले कि r टाइम्स रूट s1 के ही इक्वल हो जाएगा। ओके, उसके बाद अगर नेक्स्ट अपन बात करें इसकी इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल, तो उसमें PO जो है वो क्या हो जाएगा डायमीटर हो जाएगा भाई। तो बस वो अगर डायमीटर हो गया तो फिर आगे का नहीं, ये रहा बिल्कुल एकदम कोई दिक्कत वाली बात। ओके चलिए, यहाँ तक जो भी सर्कल अपन ने पढ़ लिया है वो देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ओके चलिए, बाकी की कहानी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, बढ़िया से पढ़ाई करते रहो। ओके थैंक यू सर। ओके बेटा बाय।